वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास हम लोग त्रिकोणमिति का पढ़ाई करेंगे क्लास में। उसमें एकदम बेसिक से त्रिकोणमिति हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणों का जितना भी कंसेप्ट है कैसे कैसे निकालेंगे, वो तो बात की चीज़ है। पहले सबसे बेसिक से जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, इसको निकालते कैसे हैं, इसके एंगल कैसे निकालते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज का क्लास त्रिकोणमिति का बेसिक फंक्शन से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसमें एक ट्रायंगल का कंसेप्ट हमेशा आता है, यानी त्रिभुज बना होता है। और त्रिभुज हमेशा ज़्यादातर समकोण होता है। समकोण का मतलब ही होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी एक 90 डिग्री का होता है। अब इसमें पूछता है निकालने के लिए हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो सबसे पहले आपको जानना है, बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए कि साइन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, पी बाई एच होता है। यानी पी को हम लोग लंब बोलते हैं और एच को इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आप इतना जानने के लिए कोशिश करिए कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच होता है, यानी आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। इसी को बेस बोलते हैं, बेस बटे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसी तरह से टैन थीटा का होता है P अपॉन बी, यानी हो गया P परपेंडिकुलर माने लंब अपॉन आधार हो गया। तो आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो समझे हमें इतना याद रखना है। अगर याद रखना है तो क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ें होती हैं, साइन का जो उल्टा होता है उसका रिवर्स मान होता है। साइन का होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। अगर ये रिवर्स, अगर इसका मान उल्टा होता है तो डेफिनेटली साइन थीटा बराबर पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही याद रखना है, ऑटोमेटिक दूसरा काम आपको होते चला जाता है। अब इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है। तो हमारा कॉस थीटा का मान बी बाई एच होता है, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है, तो इसका मान हमेशा पी बटे बी है तो बी बटे पी हो जाएगा। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में हो गया तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसी टाइप से जितना भी 10th का क्वेश्चन है स्टार्टिंग में आपको इसी बेस पे बनाना होता है और कुछ भी नहीं बनाना होता है। बहुत बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये समझ नहीं पाते कि पी बी और एच हमारा कैसे है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ पर बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। अब हमारा ये तो पी होता है, ये होता है बी और ये होता है एच। ये हमारा सिंपल नियम के अनुसार होता है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है, जो थीटा अगर एंगल्स होता है उस पर ध्यान देना पड़ता है। अगर एंगल आपका थीटा अगर यहाँ है तो हमारा होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है, भुजा जो हमारी ये है, साइड्स होती हैं ए और बी, तो ये पी हो जाता है, ये हमारा लंब हो जाता है, इसको लंब कहते हैं, ये हमारा लंब हो जाता है। और उसके जो बगल वाली जो भुजा है उसको आधार हो जाता है, आधार हो जाता है और हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहता है। लेकिन ये अगर थीटा यहाँ नहीं हो करके अगर थीटा यहाँ हो जाए, अगर थीटा अगर यहाँ हो जाए तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर का केस यानी लंब का केस अगेन चेंज हो जाता है। यानी यहाँ से लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, अब हमारा P बन करके ये हो जाएगा, लंब हमारा चेंज हो जाएगा और आधार इसके बगल वाली भुजा हो जाती है, तो हमारा बेस यहाँ पर आधार ए हो जाएगा। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा एंगल पूछ रहा है कौन सा एंगल नहीं पूछ रहा है। कभी कभी जितना भी क्वेश्चंस है उसमें कभी कभी पूछता है मान दे दिया, यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर पूछेगा साइन सी, अगर पूछ देगा साइन ए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया साइन ए इंटू साइन सी,
अब एंगल तो अलग अलग हो गया, यहाँ पर ए एंगल है, यहाँ पर सी एंगल है, ए एंगल में कुछ और होगा, सी एंगल में कुछ और होगा। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो P/H हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, तो यहाँ से साइन ए का मान जो होगा P हमारा ही है P/H, यानी P का मान 3 है। यहाँ से यहाँ लिखेंगे P/H, इसमें भी लिखेंगे P/H, लेकिन यहाँ पर P का वैल्यू हमारा 3 है और H 5 है। लेकिन इस केस में साइन सी में हमारा P चेंज हो जाता है, P हमारा वैल्यू कितना हो जाता है 4, यहाँ 4 और H 5 हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करना है तो 3 4 जा 12/25, इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा कि कौन सा एंगल पूछ रहा है, कौन सा एंगल निकालना है, ऐसे आप बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप उस पर क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है 8 दे दिया हुआ है, इसका वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो पूछता है साइन ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर कितना होगा, tan ए बराबर कितना हो गया। उसी तरह से निकालना अगर आ गया साइन सी बराबर कितना हो गया, कॉस सी बराबर कितना हो गया, tan सी बराबर कितना हो गया। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि साइड तीनों निकलना चाहिए। अगर साइड तीनों निकल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें h का वैल्यू निकालना होता है। तो h हमारा होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर का रूट, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 225 प्लस 64 यानी 289। यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया 17। अब हमारा सारे साइड क्लियर हो गए। अब देखना है कि कौन सा पूछ रहा है, कौन सा एंगल के हिसाब से। अगर ए कौन पूछेगा तो ए वाला का हिसाब से देखेंगे, सी कौन पूछेगा तो इसके हिसाब से देखेंगे। तो अब देखना है साइन ए, साइन ए में परपेंडिकुलर हमारा ए हो जाएगा पी, तो यानी बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर 8 बाई इसका 17 हो गया, यहाँ से निकल गया। उसी तरह से कॉस ए, तो इसके बगल वाला साइड को बेस हो जाता है, तो 15 अपॉन एच 17 हो गया। इसी तरह से tan ए पूछ दिया, तो इसका सामने p बटे b tan, तो p हमारा ऑलरेडी 8 है, b 15 है, यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर अब हमारा एंगल चेंज हो जाता है, अब एंगल जो हमारा a था इस पे निकाले थे, अब एंगल हमारा c है, इससे निकालना है। तो एंगल c में क्या करेंगे, उसमें भी p/h करेंगे, लेकिन हमारा इस एंगल के थ्रू p हमारा चेंज हो जाएगा, सामने वाली भुजा p हो जाती है। तो यहाँ 15 अपॉन 17, h हमारा ज्यों का त्यों रह गया। इसी तरह से cos c हमारा बेस इधर हो गया 8, तो हमारा बेस 8 अपॉन 17 हो गया। उसी तरह से tan c हो गया p अपॉन b यानी 15/8। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को आसानी से निकाल सकते। जो है एंगल वाला थ्योरम्स है, मैं एंगल निकालने के लिए बता दूंगा, उस पर आपको एंगल वाला चैप्टर्स निकल लेगा। आप ये चैप्टर 1 आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।